नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 महीनों से पूरे विश्व में सिनोड और सिनोडालिटी पर चर्चाएं चल रही हैं। जी हाँ, सभी देशों में, सभी धर्म प्रांतों में, सभी पल्लियों में एवं गांव-गांव में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। संत पापा ने इस पर एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं, तो उन्हीं पर मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को समझाना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करें कि सिनोद क्या है। सिनोद शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द सिनोडोस से आता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सभा या बैठक। जी हाँ, 10 अक्टूबर 2021 को रोम में संत पिता फ्रांसिस के द्वारा 3 साल की सिनोड अर्थात धर्म सभा की घोषणा की गई, जो 2023 में संपन्न होंगी। इस धर्म सभा में हर एक व्यक्ति को भाग लेने की जरूरत है, क्योंकि इस धर्म सभा में ईश्वर की प्रजा को केंद्रित किया गया है, अर्थात हर एक व्यक्ति इस धर्म सभा में मूल्यवान है। इस डॉक्यूमेंट में हम लोग सिनोडालिटी शब्द के बारे में भी सुनते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सिनोडालिटी, अर्थात सहयात्री क्या है। सिनोडालिटी अर्थात सहयात्री का अर्थ है ईश्वर की प्रजा का एक साथ यात्रा करना तथा महासभा में भाग लेना, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सबों को पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बुलाया है। सिनोडालिटी अर्थात सहयात्री ईश्वर की प्रजा को पवित्र आत्मा तथा ईश्वर के वचन को सुनकर प्रभु यीशु द्वारा स्थापित एकत्व या बंधुत्व के सूत्र में बंधकर कलीसिया के मिशन कार्य को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए सक्षम बनाती है। बपतिस्मा संस्कार द्वारा ईश्वर की संपूर्ण प्रजा को एक ही बुलाहट और गरिमा या सम्मान प्राप्त है। अतः हम सबों को कलीसियाई जीवन में, विशेषकर पारिश, छोटे ईसाई समुदाय, धार्मिक संस्थानों, स्त्री पुरुषों, युवाजनों एवं वृद्धजनों के साथ मिलकर धर्म सभा में सहभागी होने की आवश्यकता है। हम सभी एक दूसरे को सुनने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा को सुन सके, जो हमारे मानवीय प्रयासों को मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन प्रदान करता, कलीसिया को प्राण या शक्ति प्रदान करता है तथा हम सबों को बंधुत्व के सूत्र में बांधकर विश्व में भावी मिशन के लिए अग्रसर करता है। अभी सवाल आता है, हु इज सिनोड, धर्म सभा कौन है, अर्थात इस धर्म सभा में कौन कौन भाग ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि अन्य धर्म के लोग अर्थात गैर ईसाई भी, बपतिस्मा प्राप्त सभी व्यक्ति अर्थात ना सिर्फ कैथोलिक बल्कि गैर कैथोलिक भी, सभी कैथोलिक विश्वासी गण, वे सभी जो विश्वास खो चुके हैं, वे सभी जो विश्वास नहीं करते हैं, वे सभी लोग जो नगरों में रहते हैं, गरीब जिनका कोई जगह नहीं, जिन्हें समाज दरकिनार करती है, बच्चे, युवा, महिलाएं, बीमार, वृद्ध, विकलांग आदि सभी धर्म सभा के सहभागी हैं। आइए अभी हम धर्म सभा के मुख्य विषय पर चर्चा करें। यह सहयात्री कलीसिया के लिए है, जो बंधुत्व, सहभागिता और मिशन पर आधारित है। चिन्ह में अर्थात सिनोद का जो लोगो है, उसमें हम एक विशालकाय वृक्ष को देखते हैं, जो ज्ञान और प्रकाश से भरा हुआ आकाश को छू रहा है। यह आशा और शक्ति का प्रतीक है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस को भी व्यक्त करता है। यह पवित्र यूखरिस्ट को भी प्रकट करता है, जो सूर्य की तरह चमकता है और साथ ही साथ हाथों या पंखों की तरह खुली हुई
क्षैतिज शाखाएं पवित्र आत्मा का भी प्रतीक है। ईश्वर की प्रजा स्थिर नहीं है। ईश्वर की प्रजा स्थिर नहीं है। जी हाँ, वे धर्म सभा के अर्थ के अनुसार एकजुट होकर एक ही गति में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से वे यात्रा प्रारंभ करते हैं, जीवनदायक यह वृक्ष उनमें जीवन रूपी श्वास प्रदान करता है। प्रतीक चिन्ह में जो 15 मनुष्यों का छायाचित्र दर्शाया गया है, वह मानवीय जीवन की विविधताओं, स्थितियों, पीढ़ियों एवं उत्पत्ति को इंगित करता है, और अलग अलग चमकीले रंग की जो बहुलता है, वह स्वयं में आनंद का संकेत है। इनके बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। ये लोग सभी एक ही स्तर में हैं। बच्चे, युवा, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, आम जनता, व्रतधारी, माता पिता, जोड़े, स्वस्थ, अस्वस्थ, बिशप, पुरोहित और धर्म बहनें, जो लोगों के सामने नहीं बल्कि लोगों के बीच में हैं। स्वाभाविकता बच्चे और युवाजन लोगों के आगे हैं, जैसे कि संत मती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में वचन कहता है, पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। क्षैतिजीय आधार रेखा सहयात्री कलीसिया के लिए बंधुत्व, सहभागिता और मिशन बाएं से शुरू होकर दाएं महासभा के लिए निर्दिष्ट दिशा में रेखांकित करते हुए और इसे मजबूती प्रदान करते हुए एवं धर्म सभा के शीर्षक 2021 से 2023 में अंत करता है। इस तरह महासभा का जो उच्चतम बिंदु है, प्रतीक चिन्ह द्वारा इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता है। ये 3 आयाम बंधुत्व, सहभागिता और मिशन परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सहयात्री कलीसिया के लिए धर्म सभा के ये 3 स्तंभ हैं। उनके बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। प्रत्येक आयाम अन्य 2 आयामों को समृद्ध और उन्मुख करता है। इस तरह इन तीनों के बीच एक गतिशील संबंध है। कम्युनियन अर्थात बंधुत्व के बारे में हम अभी जानने की कोशिश करें। बंधुत्व या एकत्व का मूल आधार पवित्र त्रित्व के प्यार और एकत्व में पाया जाता है। ईश्वर हम विविध जाति एवं रंग रूप के लोगों को एक ही विश्वास में एकत्रित करता है। यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के सहयोग से हमें पिता ईश्वर के साथ जोड़ता एवं मेल मिलाप कराता है। अतः ईश्वर की प्रजा को अर्थात हम सबों को पवित्र त्रित्व की तरह एकत्व लाने की जरूरत है। इस प्रकार कलीसिया की जीवित परंपरा के माध्यम से सभी बपतिस्म प्राप्त व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनकर प्रेरित होते हैं और ईश्वर की प्रजा जिसे साझा करते हैं एक ही विश्वास की भावना पर आधारित है। दूसरा बिंदु है पार्टिसिपेशन अर्थात सहभागिता। ईश्वर की समस्त प्रजा को एक दूसरे की सुनने के अभ्यास में सक्रिय रूप से सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर ईश्वर की प्रजा से तात्पर्य है जन सामान्य, समर्पित तथा अभिषिक्त लोग। एक दूसरे की सुनने की सहभागिता जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होता है, वह हमारी आकांक्षाओं को तीसरी सहस्राब्दी की कलीसिया के लिए मार्गदर्शन करता है। हर एक विश्वासी एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि सभी पवित्र आत्मा के वरदानों द्वारा योग्य बनाए गए हैं। इसीलिए कलीसिया के लिए धर्म सभा में पूरे समुदाय को एक साथ निमंत्रण दिया जाता है ताकि सब के सब एक साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे की सुने
विश्लेषण करें, संवाद या बातचीत करें, विचार विमर्श करें तथा पास्टरल निर्णयों को बनाने में सलाह मशवरा दें जो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप में हो। तीसरा बिंदु है मिशन आइडजेंटुस नंबर 2, जो मिशनरी कार्यकलाप पर घोषणा है। इसमें कहा गया है कि कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है तथा कलीसिया का अस्तित्व सुसमाचार प्रचार के लिए है। ईश्वरीय प्रेम को सुसमाचार प्रचार के द्वारा गवाही देना ही कलीसिया का मिशन है। धर्म सभा की इस प्रक्रिया में मिशन एक विशेष आयाम या बिंदु है। सहयात्री कलीसिया की प्रक्रिया का उद्देश्य कलीसिया को सुसमाचार की बेहतर गवाही देने के लिए सक्षम बनाना है, विशेषकर उन लोगों को जो आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भूगर्भिक और संसार की परिधि पर जीवन यापन करते हैं। उन्हें सुसमाचार की गवाही देने के लिए सक्षम बनाना है। इस प्रकार सहयात्री कलीसिया एक पथ या मार्ग प्रशस्त करती है जिससे कलीसिया अपने मिशन कार्य को अर्थात सुसमाचार प्रचार के इस कार्य को दुनिया में फलप्रद बना सकें। अभी सवाल उठता है, इस धर्म सभा में कौन कौन सहभागी हो सकता है? प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री से हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर की मुक्ति योजना से कोई भी वंचित नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में सभी लोगों तक अर्थात विभिन्न जाति, धर्म और समाज के लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश की। अतः इस सिनोद में सभी लोग सहभागी हैं। सबकी सहभागिता पर जोर देते हुए LG नंबर 12 और 13 कहता है कि संपूर्ण मानव जाति को ईश्वर की नई प्रजा के रूप में बुलाया गया है। इसलिए संत पापा फ्रांसिस सभी बपतिस्मा प्राप्त व्यक्तियों को आह्वान करते हुए इस धर्म सभा के सिनोडल प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे विशेषकर इस धर्म सभा में महिलाओं, असहायों, शरणार्थियों, भ्रमणकारियों, बुजुर्गों, गरीबों और कैथोलिक विश्वासी जो नाम मात्र के कैथोलिक हैं या फिर पूर्ण रूप से अपना विश्वास खो चुके हैं, ऐसे लोगों को इस धर्म सभा में सम्मिलित कर उनकी देखभाल करने की आह्वान करते हैं। इसके अतिरिक्त बपतिस्मा प्राप्त सभी व्यक्ति को विचार विमर्श की प्रक्रिया में पूर्ण रूपेण सहभागी होने के लिए, अन्य लोगों की आवाज सुनने के लिए, विशेषकर जो विश्वास खो चुके हैं या दूसरी परंपरा के हैं या जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी सुनने के लिए उनके स्थानीय संदर्भ या परिस्थिति के अनुकूल सुनना अत्यंत आवश्यक है। इस धर्म सभा में कई प्रकार की कठिनाइयों एवं खतरों या फिर प्रलोभनों का भी सामना हो सकता है, उससे बचना अनिवार्य है। जैसे ईश्वर के नेतृत्व को ठुकराकर स्वयं के नेतृत्व पर चलने की प्रलोभन या इच्छाओं से बचना, अपनी स्वयं की और अपने नजदीकियों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रलोभन से बचना, संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की प्रलोभनों से बचना, कलीसिया की सीमाओं या दायरे से परे ना देखने की प्रलोभन, सहयात्रा की जो प्रक्रिया है उसके मूल उद्देश्य को खोने या हारने की प्रलोभन, संघर्ष और विभाजन जैसी प्रलोभन, धर्म सभा को एक संसद की तरह देखने की प्रवृत्ति या प्रलोभन से बचना, जो कलीसिया की गतिविधियों में प्रारंभ से सक्रिय या शामिल हैं, उन्हीं की सुनने की प्रलोभन इत्यादि से बचने की कोशिश करना है। तभी हम अन्य लोगों को भी सहयात्री बनाने में सफल हो पाएंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों,
सिनोद और सिनोडालिटी के बारे में संत पापा ने अपने डॉक्यूमेंट में लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन जन सामान्य लोगों को समझाने के लिए इतना काफ़ी समझता हूँ। अतः यदि आप अपने पल्ली में इस धर्म सभा की शुरुआत नहीं किए हैं तो कृपया पल्ली स्तर पर इस धर्म सभा का शुरुआत करें। पल्ली वासियों को सिनोद और सिनोडालिटी के बारे में बतलाकर पल्ली समिति और गांव टोला या सर्कल के लिए समिति का गठन करें। पल्ली समिति का कार्य है कि वे हर एक गांव टोले या सर्कल में जाकर धर्म सभा का आयोजन करें, वहां के लोगों को सहयात्री कलीसिया बनने की प्रेरणा दें, सबकी सुने, क्योंकि इस धर्म सभा में हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। किसी को छोटा या बड़ा ना समझें, क्योंकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। अतः धर्म सभा में हर एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए तथा वह जो भी कहता है उसे ध्यान से सुनना है। विशेषकर धर्म सभा में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उसी पर विचार विमर्श किया जाए। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि शायद मैं सोचता हूँ कि हर एक पल्ली में या धर्म प्रांतों में या पल्लियों में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, और मुझे विश्वास है कि सभी धर्म प्रांतों में तथा पल्लियों में इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। धर्म सभा में पूछे जाने वाले सवाल 10 सवाल हैं। उन्हीं सवालों पर अभी आप लोगों को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अतः जहाँ पर भी आप धर्म सभा रखते हैं, जो सवाल दिए गए हैं उसी पर अभी विचार विमर्श करें। धन्यवाद।